हाय गाइस, यूपीएससी अपडेट देखो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ये क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस 2003 में आया था यह क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। उत्तर है बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। निम्नलिखित 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की प्रावधान किया गया था? यह क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस 2010 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन है ये इसका ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीटर्स इंडिया एक्ट, बी पीटर्स इंडिया एक्ट 1784, सी चार्टर एक्ट 1794, डी चार्टर एक्ट 1813। आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एक बार फिर से पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीटर्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1794, चार्टर एक्ट 1813। आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 6 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन आया था TNPCS यानी तेलंगाना PCS 2011 में। ऑप्शन है 1892, बी 1909, सी 1919 और डी 1935। किस वर्ष सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन है 1892, 1909, 1919 और 1935। आंसर है 1919। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवस्थित शक्तियाँ किसे प्रदान की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवस्थित शक्तियाँ किसे प्रदान की गई? संघीय विधानसभा, प्रांतीय विधानमंडल, गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर। आंसर है गवर्नर जनरल। भारत शासन अधिनियम, एक बार फिर से पढ़ता हूँ।
भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवस्थित शक्तियाँ किसे प्रदान की गई? संघीय विधानसभा, प्रांतीय विधानमंडल, गवर्नर जनरल, प्रांतीय गवर्नर। आंसर है गवर्नर जनरल। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा संघ में अवस्थित शक्तियाँ किसे प्रदान की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवस्थित शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। आंसर है गवर्नर जनरल। भारत 5 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? यह क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी 2012 में, यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2012 में ये क्वेश्चन आया था। क्या पता आगे भी आए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन यह है कि मालेमिंटो सुडा 99, मॉन्टेगू सेंसफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। एक बार फिर से पढ़ता हूँ। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? ये क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2012 में 2012 में ये क्वेश्चन आया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? मालेमिंटो सुडा 99, मॉन्टेगू सेंसफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आंसर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मेरे चैनल का नाम यूपीएससी अपडेट रिंकू है। किस छाटा एक 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, किस छाटा एक द्वारा ब्रिटिश संसद ने साई और चीन के साथ व्यापार को ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? यह क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी, ये भी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में और ये भी 2012 में आया था। किस छाटा एक द्वारा ब्रिटिश संसद ने साई और चीन के साथ व्यापारिक को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन है मालेमिंटो सुडा 99, बी मॉन्टेगू सेंसफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आंसर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। एक बार फिर से पढ़ता हूँ। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवस्थित शक्तियाँ किसे प्रदान की गई? ऑप्शन है संघीय विधानसभा, बी प्रांतीय विधानसभा, सी गवर्नर जनरल, डी प्रांतीय गवर्नर। सी गवर्नर जनरल। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवस्थित शक्तियाँ गवर्नर जनरल को
प्रदान की गई। भारत से 5 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है? ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2012 में आया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन है माले मिंटो सुडा 1999, मॉन्टेगो सैंडफोर्ड ऑर्डिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आंसर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। 6 नंबर क्वेश्चन, किस चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने साई और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? यह क्वेश्चन आया था यूपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2012 में। आगे का भी 5 नंबर भी आया था, 6 नंबर भी आया था यूपी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकता है, क्या बता आप पढ़ लेना। किस चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने साई और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ऑप्शन है माले मिंटो सुडा 1999, मॉन्टेगो सैंडफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आंसर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। एक बार फिर से पढ़ो किस चार्टर एक्ट के द्वारा, ताकि आपको याद कर सके। किस चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने साई और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? आंसर है भारत सरकार अधिनियम। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। यूपीएससी अपडेट इनको यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। गुड मॉर्निंग।